Hello students. So today we now discuss about malnutrition. हमारा एक जो फर्स्ट पार्ट था malnutrition वो हमने साकी टेप पर ख़त्म किया था। तो उसमें मैं साकी टेप को अच्छी तरह से समझा नहीं पाया। डबल में साकी टेप को मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो साकी टेप क्या होता है? साकी टेप एक माल न्यूट्रिशन को असेस करने के लिए इस स्केल का यूज़ किया जाता है। इसमें कलर कोडिंग होती है। अलग अलग कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग माल न्यूट्रिशन को हम देखते हैं कि और इसमें मतलब किस टाइप का माल न्यूट्रिशन बच्चों में होता है। मेनली ये 1 से 5 साल तक के बच्चों में इस टेप का यूज़ किया जाता है। यूज़ मेनली 1 to 5 ईयर ऑफ टाइम। और इसमें अब जैसे ये इस टेप का अपन यूज़ कैसे करते हैं, तो इस टेप का यूज़ अपन करते हैं मिड अपर आर्म सर्कमफरेंस, मतलब जो अपना मिड अपर आर्म होता है यहाँ पर इस टेप का इसको अप्लाई करके वहाँ पर अलग अलग कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग अपन हम माल न्यूट्रिशन को चेक करते हैं। यूज टू मेजर टू माल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इसमें एक अलग अलग कलर कोडिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग हम माल न्यूट्रिशन को जज करते हैं कि इसमें इस टाइप का माल न्यूट्रिशन है। इसमें मेनली 4 कलर कोडिंग होती है, रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन। मेनली ये 4 कलर होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम माल न्यूट्रिशन को बताते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें अलग अलग रिमार्क होते हैं, टेप पे रिमार्क आता है। मैं आपको एक बार टेप बताऊंगा उसमें कैसे कैसे इसको अपन माल न्यूट्रिशन से चेक करते हैं। जैसे अब रेड कलर है तो इसमें मेनली रिमार्क रहेगा 150 115 से अगर कम रहेगा तो रेड मतलब सीवियर माल न्यूट्रिशन होगा, सीवियर माल न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, अब ऑरेंज की हम बात करते हैं, इसका रेंज होता है 115 से लेकर 124 mm। तो ये कौन सा रहेगा? अंडरलाइन, फिर मॉडरेट माल न्यूट्रिशन रहेगा, मॉडरेट माल न्यूट्रिशन। अब येलो कलर कोडिंग की बात करते हैं तो ये 125 से लेकर 134 mm के बीच में रहेगा। ये कौन सा माल न्यूट्रिशन रहेगा? अंडरलाइन माल न्यूट्रिशन, अंडर लाइन माल न्यूट्रिशन। ठीक है, और ग्रीन कलर तो मोर देन 135 mm रहेगा, इसे हम बोलेंगे नॉर्मल। ये आप नोट कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका इटियोलॉजी, इटियोलॉजी ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की इटियोलॉजी के बारे में देखते हैं। इसमें मेनली 3 बेसिक कोज होते हैं। सबसे पहले 3 कोज होते हैं माल न्यूट्रिशन के इटियोलॉजी के: बेसिक कोज, अंडरलाइन कोज और इमीडिएट कोज। ठीक है, सबसे पहले बेसिक कोज। बेसिक कोर्स, अंडरलाइन कोर्स और इमीडिएट कोर्स, मेनली इसके 3 ही कोर्स होते हैं माल न्यूट्रिशन के। फर्स्ट बेसिक कोर्स, सेकंड अंडरलाइन कोर्स और थर्ड इमीडिएट कोर्स। अब बेसिक कोर्स में कौन कौन से आते हैं? तो
जैसे कि पुअर्टी आ गया, पॉलिटिकल कोज मतलब पॉलिटिकल करियर आ गया, या फिर सोशल कल्चरल एस्पेक्ट आ गया। जैसे अंडरलाइन कोज में बात करते हैं तो इसमें पुअर फूड सिक्योरिटी आ गया, पुअर केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर पुअर हाइजीन हो गया। ये सब कौन कौन ये किस में आते हैं? अंडरलाइन कोज में आते हैं। इसके बाद इमीडिएट कोज में बात करते हैं तो इसमें जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बेसिक कोज में कौन कौन से आते हैं अपने पास में? पुअर्टी, सबसे पहले बात करते हैं तो पुअर्टी, गरीबी सबसे मेन बेसिक कॉज है माल न्यूट्रिशन का, गरीबी। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं तो पुअर हाइजीन, सॉरी पॉलिटिकल करियर, पॉलिटिकल करियर। थर्ड बात करते हैं तो सोशल कल्चरल एस्पेक्ट, इसमें बात करते हैं अंडरलाइन कोज में। अंडरलाइन कोज में मेनली 3 कोज होते हैं, पुअर हाइजीन, पुअर केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पुअर केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर बात करते हैं तो पुअर फूड सिक्योरिटी। अब इमीडिएट कोज में बात करते हैं तो इसमें मेनली 2 कोज होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये भी मैं डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जीआई ट्रैक्ट से कैसे इन्फेक्शन होता है। जीआई ट्रैक्ट से कैसे इन्फेक्शन होगा तो अपन मेनली बात करें, जैसे डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, तो उसकी आउटगोइंग ज़्यादा रहेगा, इनकमिंग कम रहेगा, माल न्यूट्रिशन का दिक्कत होगा। जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन में कैसे ऑक्सीडेशन कम रहेगा, ऑक्सीजन कैरी मतलब अगर कम खाना खाएगा, पानी कम पिएगा तो दिक्कत होगा, लंग फंक्शन अफेक्ट होंगे, और O2 कम होगा, ऑक्सीडेशन अफेक्ट होगा। उससे क्या होगा तो उससे जो हमारा ग्लूकोज में दिक्कत होगा, कैलोरी कम होगा, एनर्जी कम मिलेगा, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसको अफेक्ट करेगा इक्वली। इसके बाद में बात करते हैं असेसमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन को हम कैसे असेस कर सकते हैं? तो इसमें मेनली 3 असेसमेंट होते हैं, जैसे माइल्ड माल न्यूट्रिशन, मॉडरेट माल न्यूट्रिशन, सीवियर माल न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे असेसमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन। असेसमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन, इसमें मेनली तीन बेसिस पे हम इसको असेस कर सकते हैं माल न्यूट्रिशन को। होते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सबसे पहले बात करते हैं माइल्ड माल न्यूट्रिशन। माइल्ड में कौन कौन से होंगे? जैसे कि एनीमिया हो गया, एनीमिया किसी पेशेंट को अगर खून का दिक्कत, शरीर में रक्त का दिक्कत रहेगा तो उसमें एनीमिया जैसे मेन बेसिक कॉज रहेगा। असेस करेंगे कि या इस पेशेंट में मतलब खून की कमी है, तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे इसमें इंटेक कम हो रहा है। ठीक है, एनीमिया। इसके बाद में लेथार्जी, हमें पेशेंट बिल्कुल उदास जैसे लगेगा, थका हुआ जैसे लगेगा, तो वो भी इसका असेसमेंट हो सकता है माल न्यूट्रिशन, लेथार्जी। थर्ड हम बात करते हैं तो इन्फेक्शन, या फोर्थ हम बात करते हैं तो हमें उस पेशेंट में हमें O2 कम देखने को मिलेगा, या फिर ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं सेकंड मॉडरेट टू सीवियर। मॉडरेट टू सीवियर माल न्यूट्रिशन। मॉडरेट टू सीवियर माल न्यूट्रिशन
मेनली हम क्वाशी वर्कर और मरासमस दोनों की बेसिस पे हम इसको असेसमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे अभी हम देखेंगे मरासमस में क्या होता है, जो पेशेंट रहेगा उसका इंटेक फ्रीक्वेंटली रहेगा पर कम रहेगा, मार्जिनल इंटेक ऑफ फूड फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, मतलब जैसे कि कम खाना खा रहा है पर लगातार लंबे समय तक खा रहा है, खाना डेली मिल रहा है पर कम, मतलब आवश्यकता से बहुत कम मिल रहा है। और जैसे हम बात करते हैं कवाशी वर्कर में उसको खाना मिलता है तो बहुत अच्छा मिलता है, नहीं मिलता तब कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे इसमें अपन मरासमस में मैंने बताया कि सीवियर वास्टिंग होगा मसल्स का, और इसमें क्या होगा, मसल्स का वास्टिंग नहीं देखने को मिलेगा अपने को, इसमें एडिमा देखने को मिलेगा पेशेंट में। और जो मरासमस रहेगा वो मेनली प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन रहेगा, और कवाशी वर्कर रहेगा तो इसमें प्रोटीन माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। इसमें एनर्जी हमें डाउन नहीं देखने को मिलेगी, इसमें एनर्जी रहेगी पर माल न्यूट्रिशन का दिक्कत रहेगा। इसमें वास्टिंग, जैसे मरासमस में हमें वास्टिंग कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो हमें फेस पर देखने को मिलती है, आर्म, शोल्डर, थाई, और जैसे बटक्स, और बात करते हैं चेस्ट, तो यहाँ हमें सीवियर वास्टिंग देखने को मिलेगा मसल्स का। और जो मरासमस रहेगा उस पेशेंट का जो फेस रहेगा वो बिल्कुल बंदर के जैसा मुंह रहेगा, मतलब सिकुड़ा हुआ, बिल्कुल जैसे बंदर का मुंह होता है ना, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ छोटा सा मुंह, वैसा अपने को फेस देखने को मिलेगा, मंकी फेस अपीयरेंस, या फिर ओल्ड मैन फेस अपीयरेंस, जैसे बूढ़े लोगों का जो फेस रहता है ना, चमड़ी लटकी हुई खींची हुई, वैसे अपने को फेस देखने को मिलेगा। इसमें बेगी मरासमस की बात करें तो इसमें बेगी पेंट अपनी अपीयरेंस देखने को मिलेगा, जैसे बटक्स का जो मसल्स है बिल्कुल मतलब सिकुड़ गई है, सीवियर वास्टिंग हो गई, बेगी पेंट अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इसमें लॉज ऑफ एक्सिलरी, जो हमें पेट देखने को मिलेगा, हमारा एक्सिलरी जो एरिया रहेगा वहाँ पे हम मतलब अपने को वास्टिंग देखने को मिलेगा। में वोकारियस संगर रहेगा, ये जो पेशेंट रहेगा, वोकारियस संगर का क्या मतलब है, जैसे कि जो सड़कों पर मांग मांग के जो खाते हैं ना, मैंने बताया कि खाते हैं डेली पर आवश्यकता से बहुत कम खाते हैं, मतलब वोकारियस संगर मांग मांग कर खाने वाले जो रहेंगे वो पेशेंट हमें देखने को मिलेंगे मरासमस, ठीक है। अब कवाशी वर्कर में बात करते हैं तो इसमें प्रोटीन माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा अपने को, इसमें पेशेंट के अंदर हमें एडिमा देखने को मिलेगा, जो पेशेंट का फेस रहेगा वो हमें मून के आकार का फेस देखने को मिलेगा, मतलब बिल्कुल फुला हुआ मुंह देखने को मिलेगा। इसमें शुगर बेबी अपीयरेंस देखने को मिलेगा। और जो हेयर रहेंगे, हमें पिगमेंटेशन की बात करते हैं तो इसमें हेयर में ब्लैक भी देखने को मिल सकते हैं, और हमें लाल मतलब रेड कलर के हेयर भी देखने को मिलेंगे, और ग्रे कलर भी हमें देखने को मिलेंगे हेयर। इसमें फ्लेक्स साइन, जो कवाशी वर्कर में फ्लेक्स साइन हमें मिलेगा, हमें फॉरेस्ट साइन देखने को मिलेगा, और ऑर्गन जो रहेगा वो हमारा लेस वर्क करेगा, ठीक है। और जो मरासमस होता है वो कॉम्पेंसेटरी होता है, और जो कवाशी वर्कर होता है वो नॉन कॉम्पेंसेटरी होता है, मतलब कवाशी मरासमस को हम ठीक कर सकते हैं पर कवाशी वर्कर के पेशेंट को हम ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, थैंक यू।